also I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड टुडे इज 6/6 पोर्टल राइट 6 जून 2024। तो 6/6 पोर्टल है आज और ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी विशेस ठीक है एक्चुअल में फुलफिल्ड हो जाए इस अर्थ पे, देन ये पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है राइट। क्योंकि 6/6 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, स्टेबिलिटी, लग्जरी, कंफर्ट। 6 है, 6 वीनस का नंबर है। वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, कंफर्ट, लग्जरी, नेम, फेम, टैलेंट, इवन स्पिरिचुअलिटी। तो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल्स इन टू रियलिटी राइट। एंड इफ यू वॉन्ट टू रिलीज समथिंग, इट्स ऑल्सो टाइम टू रिलीज फ्रॉम रियलिटी, ठीक है, फ्रॉम योर रियलिटी। वट एवर यू वॉन्ट टू रिलीज ना अननेसेसरी अनवर्दी थिंग्स, ठीक है, you can also you can release also, ठीक है। तो ये पोर्टल आपको, आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो ना, वो आप प्रैक्टिकल फॉर्म में, ये आपको हेल्प करता है वो चीज़ें अचीव या रिलीज़ करने में। प्रैक्टिकल फॉर्म में, कि प्रैक्टिकल फॉर्म में आप अपनी लाइफ से कुछ रिलीज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, या अचीव करना चाह रहे हो समथिंग, अचीव समथिंग वर्दी और रिलीज समथिंग अनवर्दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है 6/6 पोर्टल इसलिए। और वीनस का भी नंबर है ये 6, और वीनस इज़ ऑल अबाउट द कंफर्ट, लग्जरी, नेम, फेम, ब्यूटी, स्टेबिलिटी, मैरिज, लव, रोमांस, मनी, करियर, जॉब, स्पिरिचुअलिटी इवन राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो थ्रू दिस 6/6 पोर्टल अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस पोर्टल में। और फुल मून भी, न्यू मून भी है, न्यू मून का भी इफेक्ट है इस पोर्टल पे, ठीक है राइट। तो उसका भी असर होने वाला है आप लोगों पे। तो एनर्जीज बहुत पावरफुल होने वाली है। तो इस टाइम पे माइंड, बॉडी, सोल को आपको अलाइनमेंट में रखना है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी ड्रीम्स को एक्चुअल में बैलेंस होकर के मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। और माइंड देखो, मून भी है, न्यू मून है, तो माइंड को कहीं ना कहीं ये माइंड पे इफेक्ट करेगा। मून इज ऑल अबाउट माइंड, इमोशंस। तो इमोशंस को, माइंड को, थॉट्स को अपनी बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, ठीक है, और अपनी, ठीक है, खुद को भी बैलेंस रखना है, अपनी बॉडीज़ को भी, माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, को अलाइनमेंट में रखना है, बैलेंस रखना है। देन आप बैलेंस रह पाएंगे और, ठीक है, इजीली अपना मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चलिए आपके लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या एंजल्स की तरफ से रिसीव करें आप इस पोर्टल पे, ठीक है, और क्या कुछ ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं आप लोग राइट। तो क्या कुछ अनफोल्ड होता है आपके लिए। तो आप लोग करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और एंजल से कीजिए प्रे, फोकस कीजिए। मैं करती हूँ आपके लिए अनफोल्ड गाइस। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए 6/6 पोर्टल पे क्या कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आप कन्वे करना चाहेंगे 6/6 पोर्टल पे। एंजल्स, यूनिवर्स, राइट, क्या कुछ मैनिफेस्ट करना, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। टैरोट से चेक करते हैं, देन आपके लिए ओरेकल से भी चेक किया जाएगा, मोनोलॉजी से, ठीक है। सो यस गाइस, बात करिए इस पोर्टल की। तो इस पोर्टल पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोगों को बैलेंस रहना है, अपनी एनर्जीज को भी, माइंड को भी, बॉडी, सोल को, जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रही थी, ठीक है। टैरो से भी वही चीज़ें एंजल्स आपको कन्वे कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको बैलेंस रहना है, माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में रखना है, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, ठीक है, और खुद को भी, अपनी, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी में भी, ठीक है, इम्बैलेंस नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल पोर्टल है ये 6/6 पोर्टल, ठीक है, कि आप कुछ भी चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इंस्टेंट। और मून का भी इफेक्ट है, ठीक है, न्यू मून है, तो उसकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपके माइंड को फ्लक्चुएट ना कर दे, आपके इमोशंस को, और आप कुछ और मैनिफेस्ट ना कर ले। आप मैनिफेस्ट तो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल अगर आप इम्बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस नहीं है, या थॉट्स आपके ज़रा से भी अनवांटेड थॉट्स है इस टाइम पे, तो कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो जाए, तो बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है। आपको केयरफुल रहना है इस टाइम पे और बैलेंस रहना है, जितना हो सके बैलेंस रहिए, मेडिटेट कीजिए इस टाइम पे। और आज के दिन तो डेफिनेटली, ठीक है, 6/6 पोर्टल है आज, तो अभी तो नहीं भी किया तो आप भी करना है, या इवन, ठीक है, इसके बाद से आपको मेडिटेशन तो देखो करना ही है, तो मेडिटेट कीजिए, ठीक है। ये पोर्टल का इफेक्ट तो वैसे भी 1 मंथ रहता है, ठीक है, किसी भी पोर्टल का इफेक्ट, और उस 1 मंथ में जितनी भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में घटती है ना, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ठीक है। या आप इस ड्यूरिंग दिस टाइम
आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो अचीव करने के चाहे रिलीज करने के लिए, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, रिसीव होता है देन, ठीक है। तो बी केयरफुल कि अभी इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करें, क्या डिजायर्स है, कुछ अनवांटेड डिजायर मत कर लीजिएगा, ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको अनवांटेड झेलना पड़े, फेस करना पड़े, ठीक है। काफ़ी बैलेंस रखिए अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को और खुद को भी, राइट। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का ध्यान कीजिए, ठीक है। अकेले में टाइम बिताइए, आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है, खुद को, राइट। मून थेरेपी ले सकते हैं, मून मेडिटेशन कर सकते हैं, वट, ठीक है, वाटर थेरेपी ले सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं इसके लिए आप लोग, ठीक है। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं किसी तरीके का, ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, खुद को बैलेंस रखने के लिए, राइट। रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं आप लोग, जिससे कि आप लोग बैलेंस रह सके, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स देखो काफ़ी मेंटल स्टकनेस में रहने वाले हैं, डाउट्स में, फियर्स में, नेगेटिव थॉट्स में, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट ईगो में, एग्रेशन में, ठीक है, सैडनेस में, तो उसका इम्पैक्ट ये ना हो कि आप ये चीज़ अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस, कुछ प्रपोजल, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ अचीवमेंट्स अट्रैक्ट करने वाले हैं तो वो डिलेज ना हो जाए, ठीक है, या डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें आपसे, ठीक है, या ठीक। तो आपको इस टाइम पे ईगो से बचना है, एग्रेशन से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से, फियर से, नेगेटिव थॉट से, ठीक है, इसको रिलीज करना है आपको इस टाइम पे। इसके लिए क्या करना है, इसको रिलीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है, और जिस भी गोल पे आप लॉन्ग टर्म से एफर्ट्स कर रहे थे, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं कीजिए, ठीक है। ये टाइम पे थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट गिव अप नहीं करना है। न्यू मून की एनर्जीज है तो न्यू मून इम्पैक्ट करता है, क्योंकि डार्क होता है न्यू मून पे, ठीक है, जिसे अमावस्या कहते हैं, अमावस्या पे बिल्कुल टोटली डार्क होता है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन भी उस तरीके से डार्क, कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स भी डार्क हो जाती है, क्योंकि लाइट नहीं होती ना, लाइट नहीं मिल रही है आपको उस टाइम पे प्रॉपर, ठीक है। तो आप कुछ डार्क ना मैनिफेस्ट कर ले, ठीक है। आपकी डिजायर्स, कुछ व्यूवर्स की, कुछ लोगों की होती है कि डिजायर्स उस टाइम पे डार्क डिजायर्स हो जाती है, थॉट्स डार्क हो जाते हैं, तो वो वही चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अननेसेसरी रिलेशन, थॉट्स, अननेसेसरी सिचुएशन, वर्क, पर्सन को, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी लॉन्ग टर्म से एफर्ट्स कर रहे थे ना, कुछ भी, किसी भी चीज़ पे, चाहे वो मनी के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, इवन रिलेशन के लिए, वो चीज़ें आपकी अभी मैनिफेस्ट होने वाली है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, या बहुत जल्दी वो चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन होगा आपका। अब चाहे आप अपने पार्टनर से या किसी लव्ड वन से रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक, मनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, इवन हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी। बट देखो, आप अगर इस टाइम पे इम्बैलेंस हुए इमोशनली, थॉट्स में आपकी डार्कनेस क्रिएट हुई, देन ये चीज़ें आपके लिए डिजास्टर हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, देन आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे और ये चीज़ें डिलेज हो जाएंगी या डिनाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम आइसोलेट रह करके बिताना है, लेकिन सैडनेस में नहीं, आइसोलेट रहना है, बट ठीक है, सॉलिट्यूड में बिताना है, सैडनेस में नहीं, ठीक है। मेडिटेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ईश्वर का ध्यान करो, ठीक है, जिस भी तरीके से कर सकते हो, प्रेयर्स के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, भजन के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, या मेडिटेशन कर सको, कोई म्यूजिक सुन लो ईश्वर से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा करो, या कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो, म्यूजिक मेडिटेशन होते हैं वो सुन लो, ठीक है, या जिस भी तरीके से अपने आप को शांत कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, वो चीज़ें आपको भी करनी है, ठीक है। देन ये चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। यस, मैनिफेस्ट आप कुछ भी कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। अगर आप नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो अभी करो, ये टाइम है। अगर आप अभी मैनिफेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस पोर्टल होता है, मैंने बता दिया कि ये वो टाइम है, ये वो पोर्टल है कि आपको एक्चुअल में वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा आपकी लाइफ में, जिसे आप सिर्फ सोच रहे थे, आपकी थॉट्स में थे कि काश ये चीज़ें मेरे पास होती, काश ये होता, काश वो होता, तो एक्चुअल में होगी। वो मैजिकल पोर्टल है, तो एक्चुअल में होगी आपके लिए वो चीज़ें, ठीक है। बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। वीनस के रेमेडीज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, वीनस से रिलेटेड रेमेडीज या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। उपाय मैं लास्ट में बताऊंगी, रेमेडीज, ठीक है, आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी बूस्ट मिलेगा मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है। आप बैलेंस रहेंगे और आपकी मैनी थॉट्स बैलेंस रहेंगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट मिलेगा उससे, और वो, ठीक है, वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और ब्लॉकेजेस उसके रिमूव हो जाएंगे। तो जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको मैनिफेस्टेशन पे ही ध्यान देना है इस टाइम पे, ज़रा सा भी नेगेटिव नहीं होना, सैड नहीं होना, ईगो एग्रेशन नहीं, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं, थॉट्स में डाउट्स नहीं, नेगेटिविटी नहीं, ठीक है, किसी तरीके का, राइट।
और जितने लोग नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ करिए इस टाइम पे, मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी होते हैं, मैनिफेस्ट नहीं करना आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग, उसको देख लीजिए, उसमें से कोई एक टेक्निक यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और मैनिफेस्ट कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। आपका विश, आपका डिज़ायर डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, बट केयरफुल होकर के, ठीक है, केयरफुल रहना है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, ठीक है। वही विश कीजिएगा जैसा कि आप लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं। वो चीज़ें शॉर्ट टर्म की कोई चीज़ें किसी से टैम्पेटेड होकर के, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो करके, किसी चीज़ से, या सैडनेस में, ईगो में, एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, वो चीज़ें मत मैनिफेस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए इस टाइम पे। सो इसलिए आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, वार्न किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये गाइड वार्निंग है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैनिफेस्ट वही कीजिए जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। और आपके पास सब कुछ है, टैलेंट भी है, आपकी एनर्जीज भी है पावरफुल, ठीक है, सोर्सेज भी है, रिसोर्सेज भी है कि आप मैनिफेस्ट कर सको। यू आर वेरी मच अलाइंड विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो अपनी थॉट्स को, अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में लगाइए और वो, ठीक है, इस अर्थ पे मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए। यूनिवर्स से जस्ट प्रे कीजिए, ठीक है, अपनी इंटेंशंस यूनिवर्स तक डालिए, ठीक है, यूनिवर्स से अलाइन कीजिए, एंड देन बूम, वो मैनिफेस्ट है आपके लिए, ठीक है। कुछ के लिए, कुछ घंटों में, कुछ दिन में, इवन कुछ हफ्ते में, या कुछ महीने में, बहुत ज़्यादा मेजर है तो कुछ महीने में आपके लिए मैनिफेस्ट है, या बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करें तो नाउ दिस इज द टाइम टू रिप योर रिवॉर्ड्स, ठीक है, टू अचीव योर गोल्स, राइट। इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पोटेंशियल है, और इन्फिनिटी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन सतर्क रह करके, ठीक है, अटेंटिव रह करके। ऐसी चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज़ से टैम्पेटेड हो, ठीक है, लालच है किसी चीज़ का, डिस्ट्रैक्शन है, या ईगो की एनर्जी से मैनिफेस्ट करे, या गुस्से की, या डाउट की, या सौरव की एनर्जी से, तो कुछ गलत मैनिफेस्ट ना कीजिए, वरना उसका इम्पैक्ट गलत ही रहने वाला है फिर आपके लिए। जितने लोग इस एनर्जीज में रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनको लॉन्ग टर्म में वही मिलने वाला है, ठीक है। वो गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे और उसका फिर उनका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बैलेंस रहिए, और जिस चीज़ पे, ठीक है, सोचिए, आप मेडिटेट कीजिए आपके लिए क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, देन उसको मैनिफेस्ट कीजिए, या मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं कुछ, ठीक है, तो उस पर फोकस रहिए आप लोग, ठीक है। नेगेटिव मत होइए किसी ईगो का, या डाउट्स का, किसी नेगेटिविटी का, ठीक है। मे बी अगर कुछ लोग रिलेशन या जॉब या कुछ भी मैनिफेस्ट करें, उस पर थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है, किसी का कंट्रोल कोई करने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी इम्पैक्ट है। चाहे आप करियर मैनिफेस्ट करें, उसमें भी होते हैं कॉम्पिटिटर एज अ थर्ड पार्टी। चाहे आप रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी है, होगा कोई थर्ड पार्टी इम्पैक्ट, ठीक है, चाहे रिलेशन के रूप में, चाहे एनिमीज हेटर्स के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, या आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में, उस वजह से कुछ के पार्टनर, अगर रिलेशन जितने भी लोग मैनिफेस्ट करें तो उस वजह से नेगेटिव हो रहे हैं, तो देखो आप उस चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है, उसकी वजह से नेगेटिव ना हो, डाउट में ना रहें, आइसोलेट ना हो, ईगो एग्रेशन में नहीं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर कुछ गलत मैनिफेस्ट करें इस टाइम पे, थर्ड पार्टी ये और वो, तो उनके लिए वो चीज़ें डिजास्टर होने वाली है बाद में, ठीक है। तो आप लोग तो सतर्क रहिए, आप लोगों को तो गाइड किया जा रहा है। और चेक करते हैं और क्या है आपके लिए। हील होने वाले हैं बहुत आप लोग, अगर स्पिरिचुअल जितने भी प्रैक्टिसेस लोग कर रहे थे, और जिनका हेल्थ वाइज सही नहीं चल रहा था, हेल्थ भी उनका हील होने वाला है जितने लोग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है, इन्हांस होने वाली है, बूस्ट होने वाली है आप लोगों में, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी, अगर स्पिरिचुअल उससे जुड़े हैं तो, और इवन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप लोगों में क्रिएट होने वाली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बढ़ने वाली है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपके लिए ये पोर्टल ओपन होने से, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कहा वीनस का पोर्टल है, वीनस का इम्पैक्ट है इस पोर्टल पे, 6 पोर्टल वीनस, प्लेनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और एंजेलिक ब्लेसिंग्स है उसमें डिवाइन का, ठीक है। तो वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, इवन स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगा, और वीनस ये है कि लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। रिपनेस का कार्ड है, आप में मेच्योरिटीज इंक्रीज होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। और आप लोगों में नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आप परिपक्व हो जाओगे, ठीक है, मेच्योर हो जाओगे अपनी सिचुएशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, लाइफ में कुछ भी होता है, उस सिचुएशन, परिस्थितियाँ कुछ घटती है, ठीक है, जैसी भी, बेस्ट या वर्स्ट, उसको लेकर के कि क्यों हो रहा है, ठीक है, हैंडल करने के कैपेबल हो जाओगे। कुछ भी आपकी लाइफ में मेजर से मेजर अगर कुछ डिजास्टर भी हो रहे हैं, या फिर कुछ अचीवमेंट भी हासिल कर रहे हो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा ना मेच्योरली डील करना सीख जाओगे, डिस्टर्ब नहीं होगे अब आप, ठीक है। और इवन सभी के लिए आप में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। गाइडेंस, गाइडेंस रिसीव हो रही है, और आपको ये गाइडेंस दी भी जा रही है, ठीक है। और आपको अब गाइडेंस देखो, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं आपकी, ठीक है,
आपको जिनको भी गाइडेंस रिसीव होती है, देखो जिनको टैरो के थ्रू होती है वो टैरो पे बिलीव करें, जिनको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, जिस भी तरीके से एंजल की गाइडेंस आप रिसीव कर पाते हैं रिसीव कीजिए और उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। आपके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है, ठीक है। आप जिस भी एरिया में पॉसिबिलिटीज चाह रहे थे उस एरियाज में आपके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है। चाहे आप रिलेशन में चाह रहे थे, अपने पार्टनर से चाह रहे थे तो उनसे, या फिर रिलेशन में चाह रहे थे तो रिलेशन वाइज भी पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है, ठीक है। करियर वाइज भी, मनी वाइज भी आपके लिए, ठीक है। पोर्टल ओपन हो गया मीन्स गॉड ने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। मीन्स अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होगी, तो चॉइसेस देन चॉइसेस इज योर्स, ठीक है। बस आपको ग्रैब करना है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। इवन आपके थॉट्स में भी, ठीक है। चेंज हो रहा है आपकी लाइफ, चेंज, एक बेटर चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बेटर चेंज आप पे ही है। अगर इस टाइम पे जरा सा भी नेगेटिव हुए, जरा सा भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेटेड हुए, सैड एनर्जीज में हुए, देन वो चेंज का उस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। और अगर बेटर चेंज चाह रहे हो तो मैंने आपको गाइड कर दिया है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल फोकस रहना है, बैलेंस रहना है, और जैसा आप चाह रहे हो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए मेडिटेट करना है कि आपके लिए क्या राइट है, ठीक है। उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। छोटी मोटी चीज़ों में या लॉ शॉर्ट टर्म की चीज़ों में किसी से टेम्पटेड हो करके, किसी पर्सन से, रिलेशन से, किसी, ठीक है, किसी चीज़ को, वो चीज़ें मैंने या किसी भी चीज़ को टेम्पटेड हो करके मत मैनिफेस्ट कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो हासिल तो हो जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको डिजास्टर देगा, ठीक है। या गुस्से में या सौरों में, डाउट्स में कुछ भी मत मैनिफेस्ट कीजिए या कुछ भी इनएक्ट मत कीजिए, नहीं तो वो, ठीक है, लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट देगा वो, ठीक है। इसलिए बैलेंस रह करके, फोकस करके कि आपके लिए क्या नेसेसरी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग, राइट। और सर गाइज मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये पता नहीं सड़कों पे चोर होते हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं होते, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, और इनकी पता नहीं कोई सबसे वो कुछ कुछ करवाती रहती है, सबके पार्टनर से या सब लोगों से कुछ कुछ करवाती रहती है, दिखा दिखा करके, बाय गॉड। तो इनका पता भी नहीं चलता कि, क्योंकि किसी के कभी कांटेक्ट में होते नहीं, ऐसे लोग जो सड़कों से चिल्लाते रहते हैं और डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है, तमाशे कर करके। तो ऐसे लोगों ने अलग ही डिजास्ट वो कर रखा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रखा है, अर्थ की वाइब्रेशन बिगाड़ रखी है ऐसे लोगों ने। तो ऐसे लोग आपके आस पास भी होते होंगे, आप भी देखते होंगे, तो ऐसे लोगों से इग्नोर हो, या ऐसे लोग इनडायरेक्ट वे में या जिस भी वे में अगर आपको भी डिस्टर्ब करते तो ऐसे लोगों से डिस्टर्ब ना हो। ऐसी एनर्जी से, या एनर्जी से होते तो लोगों के रूप में एनर्जी से होते हैं, ठीक है। तो ऐसी इवलिश एनर्जी से, ऐसी एनर्जी से आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत है, जिस भी रूप में या कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इस टाइम पे मेडिटेट कीजिए, फोकस रहिए, ठीक है। और ये चेंज, एक बेटर चेंज देन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनोसेंस, ठीक है, हीलिंग, हारमनी, हीलिंग, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, रिलेशन वाइज भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप लोगों के रिलेशन में भी बैलेंस होगा, ठीक है। हर तरीके से विचारों से इंडिपेंडेंट, कि अभी तक किसी थॉट्स में झगड़े हुए थे, किसी अननेसेसरी चीज़ में, पर्सन में, रिलेशन में अगर झगड़े हुए थे जितने लोग, वो रिलीज हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। थॉट्स, सिचुएशन ऐसी अननेसेसरी, इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप, आपकी एनर्जी से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आपकी थॉट्स इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, करियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशन वाइज, मनी वाइज भी, ठीक है। अब हारमनी है आपके लाइफ में, अभी हारमनी अट्रैक्ट करो, और आपको ये हारमनी ही अट्रैक्ट करनी है, जॉय अट्रैक्ट करना है, अपने रिलेशन में भी हारमनी अट्रैक्ट करो, अपनी लाइफ में भी, अपनी एनर्जीज में भी, ठीक है। और अपनी मनी, ओवरऑल आपकी लाइफ में हारमनी क्रिएट हो रही है, अट्रैक्ट करो सन, ठीक है। इनोसेंस अट्रैक्ट करो, प्योरिटी अट्रैक्ट करो, ऐसे प्योर रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस अट्रैक्ट करो, अचीवमेंट्स अट्रैक्ट करो, सोल्यूशन अट्रैक्ट करो, आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करो, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करो। तो यही चीज़ें हो, आपका कोशिश रहे कि आप यही चीज़ें अट्रैक्ट करें, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, बैलेंस रहना है, ठीक है। माइंड, बॉडी, सोल बैलेंस में रखिए, आइसोलेट रहिए लेकिन सॉलिट्यूड में, ठीक है। आइसोलेट सैड की एनर्जीज में नहीं, सॉलिट्यूड की एनर्जीज में रहना है। और आइसोलेट होकर के फोकस कीजिए कि क्या नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है। नेसेसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कीजिए, चाहे वो पर्सन के रूप में है, सिचुएशन के रूप में है, किसी टेम्पटेशन के रूप में है, ऑफर के रूप में है, थॉट्स के रूप में है, गुस्से के रूप में है, डाउट्स के रूप में, रिलीज इट, ठीक है। और सोचिए लॉन्ग टर्म का इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था, ठीक है। और वो नेसेसरी चीज़ें रिलेशन के रूप में है, या पर्सन के, या मनी, करियर, फाइनेंस, जिस भी रूप में है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, इस टाइम पे, राइट। आप लोग और डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इस टाइम पे किसी से भी, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी इवलिश एनर्जीज, इस तरह की एनर्जीज भी, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी हावी हो जाती है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो एनर्जीज तो है, यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो रहा है, हेवन का पोर्टल अर्थ पे, उसकी, ठीक है, एनर्जीज अर्थ पे वाइब्रेट हो रही है, यूनिवर्स की, एंजल्स की,
हेवन की। अब अर्थ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, प्योर लोग भी रहते हैं, डिवाइन लोग भी रहते हैं अर्थ पे, और इवलिश डिवलिश भी होते हैं। उनकी एनर्जीज में भी उछाल होता है, इनकी प्योर लोगों की एनर्जीज भी इंक्रीज होती है। तो प्योर लोग प्योर चीज़ों में लगाते हैं अपना भला करना, सबका भला करने में, और इवलिश लोग डेवलिश लोग दुष्ट लोग हैवान लोग इस तरह के लोग गलत करने में ही अपनी एनर्जीज को इंक्रीज अपनी लगाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर बाद में कर्मा भी उसी तरीके का मिलता है, या वैसे लोग किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं होते, इवन एंजल्स के लिए भी नहीं होते, इसलिए वो ऐसा कुछ कर भी रहे होते तो एंजल्स उन पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, या आप और आपको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ऐसे इवलिश लोग डेवलिश लोग दुष्ट लोग हैवान लोग। ठीक है, राइट। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। और आपको किसी कोई मेंटोर चाह रहे थे, स्पिरिचुअल मेंटोर या जिस भी तरह का मेंटोर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको गाइड कर सके, किसी भी रूप में हो सकता है वो आप। ठीक है, आपके फ्रेंड के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, मेंटोर के रूप में, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर हो। ठीक है, और आप अगर मेंटोर बनना चाह रहे थे किसी चीज़ का तो बन पाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, स्पिरिचुअल कुछ सीख रहे थे मेंटोर बनने के लिए, कोई टैलेंट था तो स्पिरिचुअल मेंटोर, या किसी ठीक है जॉब से रिलेटेड मेंटोर या वॉट एवर, आप मेंटोर बन पाएंगे। रिपनेस का कार्ड है आपका, अभी तक जितना एफर्ट्स किया है, ठीक है, मैनिफेस्ट करे थे जितने लोग अभी तक, उनका ये ठीक है मैनिफेस्ट हो रहा है, और बहुत जल्दी होने वाला आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड। ठीक है, इट्स टाइम टू रीप योर रिवॉर्ड्स, मैंने जैसा बोला ही था, अभी आप ये ब्लेस होगा आपकी लाइफ में अब। ठीक है, और अभी से जितने लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो फर्दर ये चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या होने जा रहा है। कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रही है, सैटर्न का नंबर है, तो जैसा करोगे तो मिलेगा, मेहनत करोगे तो मेहनत का ही फल मिलना है। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत का फल कहाँ से मिलेगा, मेहनत करो। कार्मिक्स भी रिलीज होने वाले हैं आप लोगों के लाइफ से। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन, थॉट्स, पैटर्न्स, ये चीज़ें भी जिस भी रूप में दे। ठीक है, आप भी हील हो जाओगे और आपकी लाइफ ओवरऑल सिचुएशन भी हील हो जाएगी। और एक अगर जितने लोग लव ऑफर जा रहे थे तो एक लव ऑफर भी, केयरिंग लव ऑफर उनकी तरफ बढ़ रहा है, मैरिज का ऑफर। जितने लोग अपने पार्टनर से जा रहे थे उनकी अपने पार्टनर से रियूनियन, रिकन्सिलेशन या ऑफर, कमिटमेंट, वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई जॉब का ऑफर चाह रहे थे उससे, किसी से अपॉलॉजी चाह रहे थे, वो चीज़ें भी आपकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार, राइट। जैसे मैंने कहा था आप इनफिनाइट है, अनलिमिटेड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार, स्टार की विश कीजिए, स्टार सितारों को पाने की। ठीक है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सोच अपनी थोड़ी और इंक्रीज कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन अपनी इच्छाएं बढ़ा दीजिए इस टाइम पे। ठीक है, और मैनिफेस्ट कीजिए और उस पर एफर्ट्स कीजिए, देन आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ठीक है, और एक आप मैनिफेस्ट कीजिए, हर चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नहीं, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आप अनलिमिटेड चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, फेदर, और आपको अगर फेदर रिसीव हो रहा है इस टाइम पे तो एंजल्स आपको अश्योर्ड कर रहे हैं कि वो आपको पे, ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर प्रोटेक्शन बनाई हुई है, आपकी प्रेयर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी विश को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको फेदर्स अगर कहीं पे आपको ठीक है रिसीव होते हैं किसी भी रूप में, चाहे पिक्चर्स के रूप में, वीडियोस के रूप में या रियलिटी में, तो एंजल्स का ब्लेसिंग है आपके। ठीक है, और एंजल्स का प्रोटेक्शन है, और एंजल्स आपके लिए सब कुछ फुलफिल कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ठीक है, तो एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ठीक है, अब लोगों के रूप में तो नहीं होते, एंजल्स फेदर के रूप में होंगे या ऐसे किसी, ठीक है, इस तरीके से होते हैं जिसे नॉर्मल लोग नहीं देख पाएँ। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए, फेदर्स अगर आपको रिसीव होते हैं तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, गाइड करें और आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करें। आपके कर्म का फल आपको अब मिलने वाला है, जितना हार्डवर्क किया है ना आपने, या अभी से भी करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, 3 नंबर 3 मैनिफेस्टेशंस का नंबर है, मैनिफेस्ट कीजिए और मैनिफेस्ट करेंगे तो फुलफिल्ड होने जा रहा है आपके लिए। लिसन, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। ठीक है, तो आपको लिसन करना है, बस लिसन। ठीक है, किसी को बातें लिसन नहीं करनी, आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन मोड पे बैठना है, खुद में ध्यान लगाना है। ठीक है, अपने में ध्यान लगाइए और आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रही है वो सुनिए, वो इंट्यूशन आपके एंजल्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि आपके लिए क्या होने वाला है, आपको क्या करना है। ठीक है, या कोई ऐसे भी रैंडम, ठीक है, आपके लिए कुछ हो रहा है आपके सराउंडिंग में या कहीं आपका ध्यान ऐसे जाता है एकदम से। ठीक है, तो वहाँ ध्यान लगा, उसमें कोई गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, कि कुछ होने वाला है या कुछ डिजास्टर है या कुछ आपको वार्निंग है आपके लिए या कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है।
कुछ सोल्यूशन एकदम से रैंडम किसी कोई दो लोग बात कर रहे हैं चलते चलते उनकी बातों, ठीक है, तो आपकी कान आपको उन पे ध्यान चला गया, तो उसमें क्या पता आपका सोल्यूशन मिल जाए, या उसमें कोई वार्निंग हो कि कहते हैं ना रैंडम दो बंदे बात कर रहे थे या रैंडम कोई बात कर रहा था झुंड में और आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो कुछ बात करते करते आपका कोई सोल्यूशन मिल गया या आपको कोई वार्निंग या आपको कोई खटका लग गया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है, आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं या वार्न कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, को आपको अपनी सिचुएशन से, ठीक है, जानना है, ध्यान लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स के थ्रू भी आपकी गाइड कर सकते हैं, इंट्यूशंस के थ्रू गाइड कर रहे हैं, किसी ऐसे वीडियोस पे आप टिंगल हो जाते हैं, आपकी थॉट्स आप, ठीक है, किसी सॉन्ग पे तो उसके थ्रू गाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी की बातों से हो जाते कि तो उसके थ्रू गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है, अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से एग्जामिन कीजिए। अगर अभी कुछ डिजास्टर नहीं चल रहा, कोई गलत भी कर रहा है आपके लिए, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी भलाई है, ठीक है, आपका कोई कर्मा रिलीज हो रहा है या आपको कोई लेसन लर्न करना है या आपके लिए इंट्यूशंस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपका पोटेंशियल बढ़ाना है एंजल्स के तरफ से, ठीक है, तो आपके लिए फर्दर अच्छा ही होना है वो, ठीक है। ऑनेस्टी, और आपका ऑनेस्टी आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है। अब आपकी ने जितना भी ऑनेस्टी रखी थी ना अभी, ठीक है, चलो ये विश का भी कार्ड अनफोल्ड हो गया तो यही आपके लिए ले लेती हूँ अभी। आपकी ऑनेस्टी, आप इतने ऑनेस्ट हो ना, और आपको ऑनेस्टी रहना है, आप हर किसी के लिए ऑनेस्ट हो, चाहे अपनी करियर एरिया में, जॉब एरिया में, फैमिली में, रिलेशन में, सभी के लिए आपका प्योर हार्ट है, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, तो इसलिए यूनिवर्स आपकी ऑनेस्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपकी ऑनेस्टी को अब रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड, और आपकी ऑनेस्टी अब रिवॉर्ड, आपके ऑनेस्टी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके काम का, कि आपने हर चीज़ बखूबी निभाई है ऑनेस्टी से, प्योरिटी से, तो अभी आपका हर चीज़ फुलफिल्ड होगी आपके लिए, ठीक है। आपके लाइफ में हर एरिया बैलेंस होगा, होगा, अबंडेंट होंगे आप हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, रिलेशन वाइज, फैमिली वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, राइट। एंड विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, राइट। आपका विश पूरा हो रहा है, एंजल्स ने आपको, ठीक है, शॉर्ट कर दिया है, मैंने भी कर दिया था आपको, लेकिन मैंने भी वार्न किया है कार्ड्स के थ्रू भी, एंजल्स की वार्निंग थी कि ऐसा मत विश कीजिएगा, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। ऐसा मत विश कीजिए कुछ कि वो नेगेटिव वे में विश हो जाए, और ठीक है, और वो फुलफिल्ड हो जाए और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे रहे, ठीक है। ऐसा कुछ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन में, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होकर के गुस्से में, सौरों में, या शॉर्ट टर्म की बेनिफिट के लिए, लालच के लिए टेम्पटेड होकर के कुछ लोग कर लेते हैं ना विश, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो उसका इम्पैक्ट खामियाजा लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग केयरफुल रहिए, वही चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए जैसा कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, जॉय, मनी, अबंडेंस, रिलेशन, ठीक है, और गिव अप नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13, ठीक है, नंबर 1, नंबर 8, ठीक है, नंबर 4, ठीक, नंबर 6, 10, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती है, ये चीज़ें नंबर आपको रिसीव होते हैं तो ये आपके लिए इंडिकेशन है, नंबर, राइट। राशियाँ सभी हैं, ठीक है, ऑल साइंस। चलो फाइनली रीडिंग को रैपअप करते हैं विद दिस मोनोलॉजी का कार्ड, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, ठीक है, और क्या ब्लेसिंग है। और विन विन आउटकम इज फोकस, आपके लिए विन विन आउटकम ही है, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप अपनी सही चीज़ों में विन विन कर सके, ऐसा नेगेटिव कुछ, ऐसा डाउट्स में, फियर की वजह से काम ना बिगाड़ ले आप अपना, ठीक है, गुस्से में या जिस भी तरीके से, या किसी से डिस्ट्रैक्ट होकर के कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के, नो, या कोई ब्लॉकेजेस है उसकी वजह से, रिलेशन में कोई ब्लॉकेजेस है, किसी का इम्पैक्ट है, थर्ड इम्पैक्ट, या करियर में किसी का थर्ड इम्पैक्ट है, या जिस भी एरिया में, उसकी वजह से आप अपना वो बिगाड़वा ले, गिव अप ना कर दें या डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, ठीक है। बस ये ध्यान रहे, आपके लिए एंजल्स ने तो विन विन आउटकम फोरकास्ट कर दिया है, ठीक है। आप कुछ भी चाह रहे हैं तो उसमें सक्सेस है आपकी, ठीक है, और आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, थर्ड पार्टीज थे जिस भी एरिया में वो रिमूव होंगे, एनिमीज हेटर रिमूव होंगे, जस्टिस आपको मिलेगा, बैलेंस आपको मिलेगा, एडजस्टमेंट आपके लिए हो जाएगी, आपके लाइफ में, रिलेशन में, मनी में, हेल्थ में पीस होगा, हारमनी होगी, प्यार होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। न्यू मून, फुल मून इन लिब्रा, और ये 1-2 महीने में, ठीक है, 1 महीने में जितना मेहनत करोगे, देखो पहले से मेहनत कर रहे हो तो ये टाइम में मैनिफेस्ट हो भी जाएगा, अभी से भी मेहनत करोगे तो 1-2 महीने में वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी वो चीज़ें, राइट। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, इस टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं कर देनी है, गुस्से से, ईगो से, एग्रेशन से, किसी से डिस्टर्ब होकर के, डिस्ट्रैक्ट होकर के, ठीक है, कोई किसी तरीके से भी कर रहा है या कोई ब्लॉकेजेस है उसकी वजह से, ठीक है, गिव अप नहीं, फोकस रहिए, बैलेंस होकर के मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, और आपके लिए, ठीक है, विन विन आउटकम ही है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी, एनिमी सेटर रिमूव हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, जिस भी रूप में थे ब्लॉकेजेस या थर्ड पार्टीज थे या जिस भी एरिया में थे, आपका काम बन जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है।
या आपको कुछ चाहिए था, आप कुछ स्टार्ट करने के लिए, जॉब, मनी, करियर, रिलेशन, वो चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी। यू आर गुड इनफ, बहुत आप गुड इनफ है। जैसा मैंने कहा था मैनिफेस्टेशन, ये मैजिशियन का कार्ड देख करके कि आप में सब चीज़ों का पोटेंशियल है, ठीक है, और सारे सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, सोर्सेज रिसोर्सेज, ठीक है, और आप में सब कुछ है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज, आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है, सब कुछ है, तो आप गुड इनफ है, सबसे ज़्यादा बेहतर है आप, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, आपसे कंपैरिजन कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसी तरीके से, उनकी बातों में मत आइए, ठीक है। आप में हर एक चीज़ को अचीव करने का पोटेंशियल है और आप हर तरीके से बेटर है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, ब्यूटी वाइज, करियर वाइज, कर्मा वाइज, जो हर तरीके से, ठीक है, तो आप बेटर है। ट्रस्ट कीजिए और अचीव कीजिए अपनी डिज़ायर्स को, गोल्स को, मैनिफेस्ट कीजिए, अटेंटिव रह करके, फोकस रह करके, स्टेबल रह करके, ठीक है, राइट। हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, क्राउन चक्र को इस टाइम पे, और सैक्रल और रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं उनको मैनिफेस्ट करने में, ठीक है, हेल्प मिलेगी। यू आर फुल मून इन वर्गो, ठीक है, 1-2 महीने में ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा आपके लिए कुछ, और जितने लोग पहले से मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं उनके लिए 1 महीने, इस महीने में भी हो सकता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके लिए पावरफुल चेंजेस होने जा रहे हैं आपके सिचुएशन में, ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस भी रिमूव होने जा रहे हैं, डार्कनेस भी रिमूव होने जा रहे हैं, नेगेटिव लोग थे, ऐसे एनिमीज, हेटर्स थे कुछ, ठीक है, या किसी भी रूप में थे, थर्ड पार्टीज के रूप में थे, एनिमीज के रूप में थे, हेटर के कुछ ब्लॉकेजेस थी, जिस भी रूप में थी, मनी के रूप में, हेल्थ के रूप में, मनी इशू था, हेल्थ इशू था, थॉट्स के रूप में था, वो रिलीज हो रहा है। अब आप भी एनर्जीज में भी चेंज होगा आपकी, और आपके रिलेशन में, आपकी सिचुएशन में, आपकी मनी एरिया, करियर एरिया में सब बैलेंस हो रहा है, सब हील हो रहा है, ठीक है, आपका विश फुलफिल्ड हो रहा है। तो आपको भी फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं, ठीक है, ये बार बार ही आपको इसलिए गाइडेंस दे रही हूँ उसमें, क्योंकि पावरफुल पोर्टल है, मून का भी इम्पैक्ट है, तो उससे कहीं आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। और ये लोग देखो, मून है तो मून थोड़ी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, मून तो आकाश में है। ऐसे देखो, ऐसे लोग होते हैं इन रूप में, ठीक है, ऐसे ऐसी या ऐसी एनर्जीज के रूप में लोग लोग होते हैं, वो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, या आपकी थॉट्स में ही कुछ ऐसा, आपकी थॉट्स ही फ्लक्चुएट हो जाती है, जिसके कारण, या वैसे भी आप बैलेंस नहीं है तो आपकी भी थॉट्स, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपना, ठीक है, आपकी पहचान बढ़ेगी, नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, ठीक है, और आप में तो सब पोटेंशियल है, लगा दीजिए अपने कामों में अपना नॉलेज, अपनी एनर्जी, अपनी साइकी की, अपना इंट्यूशन, अपना क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट, अपना, ठीक है, अपना केयर, अपने नर्चरिंग केयर, अपना लविंग केयर, अपना अनकंडीशनल लव, जिस भी चीज़ों में, जिस भी चीज़ की रिक्वायर्ड है, रिलेशन में अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें केयर की जरूरत होती है, अपना अनकंडीशनल लव की ज़रूरत होती है, करियर के लिए क्रिएटिविटी की होती है ज़रूरत, नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट ठीक है, वो लगा दीजिए। तो अपना, आप में सब कुछ है, लगाइए जिस एरिया में जिस चीज़ को लगाने की ज़रूरत पड़ी है, देन आपको और ज़्यादा आपकी नेम फेम बढ़ेगा, अचीवमेंट्स मिल जाएगी आपको, और आपकी नेम फेम और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, राइट। एंड आप हील होने जा रहे हैं, पर्ज होने जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होने जा रही है, हेल्थ की, वेल्थ की, मनी की, थॉट्स की, रिलेशन की, जॉब की, सब चीज़ों की ब्लॉकेजेस, राइट। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटीज है फर्दर, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा प्रॉस्पेरिटी ही आप अट्रैक्ट करें, ठीक है, किसी भी वजह से प्रॉस्पेरिटी को डिजास्टर में मत चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रा सा भी चूक होगी या आपके लिए डिस्टर्ब कर देगा आपको ये, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी प्रॉस्पेरिटीज को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए, इसको अचीव करें, ठीक है, और उसके लिए बैलेंस रहना है। अननेसेसरी थॉट्स, पर्सन, रिलेशंस को कट कीजिए इस टाइम पे, आइसोलेट हो जाइए, लेकिन सॉलिट्यूड में, ठीक है, आइसोलेट होना है सैडनेस की एनर्जीज में नहीं, सॉलिट्यूड में आइसोलेट होइए, फोकस कीजिए आपके लिए क्या नेसेसरी है, उस पर एफर्ट्स कीजिए, वर्क कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, देन प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटीज है, ठीक है। टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम है, सब कुछ हील कीजिए, और हील हो रहा है आपका हर एक चीज़, आपकी एनर्जीज, आपका माइंड, आपकी, ठीक है, चक्रास, आपका लाइफ, आपका मनी, आपका करियर, आपका जॉब, आपका हेल्थ, एवरीथिंग इज हीलिंग, और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थी आपके इंडिविजुअल सिचुएशन में, वो चीज़ें हील हो रही है, ठीक है, और जिनका ओवरऑल रिक्वायर्ड था उनका ओवरऑल हील हो रहा है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है, विन विद आउटकम है आपके लिए। तो ये है एनर्जीज आपके लिए, ठीक है, और ये ब्लेसिंग्स है एंड गाइडेंस है, ठीक है, तो इसको रिसीव कीजिए। न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इक्लिप्स, नेक्स्ट इक्लिप्स पे हो जाएगा एक्वेरियस, कुछ के लिए मेजर है तो 2-4 महीने लग जाएंगे अचीव करने में, नहीं तो कुछ के लिए 1-2 महीने में ही अचीव कर लोगे, और कुछ के लिए इसी मंथ में अचीव कर लोगे, कुछ के लिए फुल 15 डेज बाद फुल मून होगा, उस पर अचीव कर लोगे आप अपने गोल को, ठीक है। गोल पे डिपेंड करता है गोल किस तरह का है, कुछ लोग कुछ मिनट में, कुछ घंटे में भी रिसीव कर लेंगे, अगर वो कुछ मिनट में रिसीव होने वाला, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली रिसीव करोगे। बस आपको फोकस रहना है, बैलेंस रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ट्रस्ट की एनर्जीज में रहना है, ठीक है। तो ये है आपका गाइडेंस, ठीक है, ये कीजिए आप। वीनस की रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग वीनस को एक्टिवेट कीजिए इस टाइम पे अपने, उसके लिए क्या करना है, वीनस का कोई मंत्रास चैंट कर सकते हैं, ठीक है,
वीनस की कोई वीनस प्लैनेट के रेमेडीज कर सकते हैं। नंबर 24 को 24 नंबर, ठीक है, उसको राइट डाउन कर लीजिए अपने लेफ्ट बॉडी के पार्ट पे, ठीक है। उसको पूरा दिन नहाने के बाद 24 लिख लीजिए, अपनी कोई विश अपना सोच लीजिए, कुछ भी विश है पूरे दिन, ठीक है। और 24 नंबर लिख लीजिए, उस टाइम पे विश पे फोकस कर लीजिए और ठीक है पूरे दिन उसको लिखा रहने दीजिए। मिट जाता है तो वापस से 24 यहाँ पर लिख लीजिए अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, किसी भी पेन से, ग्रीन पेन से लिखेंगे या ब्लू पेन से तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ब्लू पेन से, ठीक है, या ग्रीन पेन से, ठीक है। ये कर सकते हैं। नहीं तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ, ठीक है, कि अपनी कोई पेपर पे विश लिख लीजिए इस टाइम पे, 66 पोर्टल या 24 नंबर लिख लीजिए, उस पर थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, विश पूरे विश को सोच लीजिए, विश को लिख लीजिए उस पेपर पे, ठीक है। कुछ भी विश आप, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, अगर जॉब पाने की विषय है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद माई स्पेसिफिक पर्सन, ये विषय तो ये लिख लीजिए। देन उस पर मेडिटेट कीजिए उसको पेपर पे लिख करके, ठीक है। फिर उस पेपर को, ठीक है, फोल्ड कीजिए अपनी तरफ और देन उसको बर्न कर दीजिए और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। ये कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक होती है, टेक्निक आप देख सकते हैं और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होती है मैनिफेस्टेशंस की, उसके थ्रू कर सकते हैं। कुछ टेक्निक तो मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। ये कर सकते हैं आप लोग, तो ये करिए आप लोग और मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। एफर्म कर सकते हैं, एफर्म कीजिए 24 डेज तक, स्पेशली 21 to 24 डेज तक अभी, ठीक है। 24 नंबर वीनस का तो 24 डेज तक एटलीस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एफर्म कर लीजिए आप लोग, एक कोई भी एफर्मेशन चूज कर लीजिए जिस भी रिलेटेड आपको अचीवमेंट चाहिए। जैसे आई वॉन्ट, अपने पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं लेट सपोज, तो आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद माई स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। इस एफर्मेशन को आपको 3 टाइम्स एट वंस रिपीट करना है, दिन में 3 टाइम भी कर सकते हैं, दिन में एक बार भी कर सकते हो। ये एक लाइन को 3 बार बोलना है, ठीक है। अगर सुबह शाम दोपहर बोलना है, सुबह दोपहर और शाम को बोलना है तो 3-3 बार, ठीक है, इस लाइन को बोलना है सुबह शाम दोपहर 24 डेज तक। नहीं तो दिन में एक बार भी इस लाइन को 3 बार बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी विश है उस विश को अपनी, ठीक है, आप बोल सकते हो, एफर्म कर सकते हो, ध्यान फोकस लगा के मेडिटेशन मोड पे, ठीक है। 24 डेज तक आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। या ब्लॉकेजेस हो रही थी तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी आपकी इस चीज़ की, जिस भी चीज़ को अचीव करना है। जैसे आई वॉन्ट टू, आई एम अर्निंग, लेट सपोज आपको पैसा कमाना है तो आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इस एफर्मेशन को आप बोल सकते हैं एक बार में 3 बार, ठीक है। सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार इस लाइन को और शाम को 3 बार, ठीक है, 24 डेज तक। नहीं तो इस लाइन को दिन में एक बार भी करेंगे ना, कि 3 बार बोल दिया दिन में कभी भी इस लाइन को, और 24 डेज तक, तो भी आपका लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप करिए, कुछ भी करिए, मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके से करिए, आपके लिए फुलफिल होगा। और फेथ रखिए और फोकस रखिए और खुद को बैलेंस रखिए, मेन थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी है 66 पोर्टल की, ठीक है। तो गाइडेंस कैसी लगी, ब्लेसिंग्स है और रिसीव कीजिएगा, ठीक है। और किसी फर्दर गाइडेंस या वीडियो की जरूरत है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ये वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, या कैसा लगा वो भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, ठीक है, राइट। उसके लिए कमेंट कीजिएगा और रिसीव कीजिए एनर्जीज को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड उसको ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके और वीडियो और चैनल को औरों तक भी शेयर करके। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।